263 जीवीएलजी को रखिए। 288 में से 263 इलेक्शन कमीशन दे रहा है और 109 बीजेपी को दे रहा है। शिवसेना एकनाथ शिंदे को 56 56 और अजीत पवार को 34। यू आर फार अबव द हाफ वे मार्क इलेक्शन कमीशन के हिसाब से भी, सो कांग्रेचुलेशन फॉर दैट। उत्तर प्रदेश में यू आर 7-2, पर झारखंड में इट्स अ टफ फाइट। थैंक यू वेरी मच। सो दैट वाज जीवीएल नरसिम्हा राव। मनोज सिंह जी आ गए। ये आपका सर्वे कितने महीनों बाद ठीक हुआ है अभी? है ये 80% और 20% का रेशियो था, आपने 85 15 कर दिया। अभी नहीं, मैं आपसे महाराष्ट्र में आई वाज डिसएग्रीइंग, लेकिन महाराष्ट्र में एक मतलब आप ठीक हुए, झारखंड में मैं ठीक हूँ। झारखंड में बीजेपी मेरे को लग नहीं रहा जीती। बीजेपी 100% जीतेगी। और आपको बता दूं कि अभी जो कल्पना सोरेन जी है गांडे की, उनको 3000 कुछ वोटों से पीछे चल रही है। और जब हेमंत सोरेन की पत्नी गांडे से पीछे चले तो आप चौथे चरण तक की गिनती वहां पे मुक्ति मोर्चा इलेक्शन कमीशन में 24 पे है। इलेक्शन कमीशन 81 में से विनय बाबू एंड मनोज जी 81 में से 69। अब कितने सीटों का दिया है? बता, सुन तो लीजिए भाई जितना महाराष्ट्र में बताया है उतना ही झारखंड में बताएंगे। कहां करूंगा? आप लोग महाराष्ट्र में मान रहे हैं सब कुछ और यहाँ पे कुछ नहीं। जेएमएम 24 पे है, बीजेपी 22 पे है, कांग्रेस 11 पे है, आरजेडी 6 पे है। आप जोड़ लीजिए 24 और 11 35 और 6 41 हो गया काम। नहीं सरकार बनेगी, हो गया काम। अब बताओ। देखिए मैं आपका होम स्टेट है। नहीं आपका और विनय जी का दोनों का अभी भी आपको चैलेंज कर रहा हूं कि वहां बीजेपी की सरकार, सुनिए, स्टेट आप दोनों की सरकार बनेगी। मैं कह रहा हूं कि पहले कैसे बनेगी समझाइए। तो आपको लग रहा है कि अभी थोड़ा अभी बहुत सी चीजें बदली एकदम वहां का जो अभी ट्रेंड आप दिखा रही है वो स्थिर नहीं हुआ है। और आप देखिए महाराष्ट्र का हो गया, कब तक स्थिर आपको लग रहा है? वो वाली ईवीएम नहीं खुली है जो इनसे सरकार बनेगी, वो खुलेंगी। कब तक आप इसे स्थिर मानेंगे? 12 बजे के बाद स्थिर होगी, 12 बजे के बाद स्थिर आने लगेगी। और आप देखिए, आप अपने उस पे दादा बंगाल का भी बता दो। मैं जब यहाँ बैठा था आप 44 से झारखंड, पंजाब में सारी सीट आम आदमी पार्टी, बंगाल का बता दो सारी सीट। ऐश्वर्या, महाराष्ट्र में बीजेपी इलेक्शन कमीशन में 100 पार करके 109 पहुंच गई है जी। आपसे 107 आप बता रहे थे, 107 उनका सर्वे इंटरनल कहता है, लेकिन उससे भी 2 आगे पहुंच गए 109 और ये हो सकता है उससे भी आगे पहुंच जाए। मिनिमम 107 तो देवेंद्र फडणवीस कह रहे थे कि जब जब वोटिंग प्रतिशत बढ़ता है तो ये बीजेपी के पक्ष में होता है, वो अब क्लियर कट नजर आ रहा है। अब ये फिर से एक बार नजर आ रहा है। इस तरह की जिस तरह की जीत दिखा रहा है ये इलेक्शन कमीशन और ये वोटिंग के बाद, ये ऐसा लग नहीं रहा था। एग्जिट पोल भी यहां तक नहीं पहुंचे, यहां तक कोई भी नहीं पहुंचा था। एग्जिट पोल सब टफ फाइट दिखा रहे थे। भाई एग्जिट पोल, हाँ एग्जिट पोल 100% नंबर कितने दिखाए थे? कहां पे? महाराष्ट्र में 157 से 170 दिखाया था। ये 200 जा रहा लगभग। देखिए जब लहर चलती है ना तो वो आंकड़े आपको उसके पार ही जाता है, उसे नीचे नहीं आता है। लहर चलती है तो क्या 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 कहर ढह जाता है। लहर तो झारखंड में क्या हुआ? नहीं झारखंड में आप, मैं जब यहाँ से बैठा हूँ आपका चैनल 43 से 46 दिखाने लगा। तो आपके जो ग्राउंड के रिपोर्टर हैं वो अब कहीं ना कहीं अपडेट कर रहे हैं। ये हम तो आपको इलेक्शन कमीशन का बता रहे हैं। झारखंड में जो इलेक्शन कमीशन बता रहा है इस वक्त, वो जेएमएम को 24 सीटें दे रहा है। अब आप गांडे की बात कर रहे हैं, वहां पे वो भले ही ट्रेल कर रही हूँ, लेकिन यहाँ इस वक्त 24 सीटों पर जेएमएम आगे है। उसमें कांग्रेस 11 जोड़ दीजिए और आरजेडी 6 जोड़ दीजिए, हो गया काम। तो आप ये बताइए, बीजेपी इस वक्त 22 पर है और जो सहयोगी है आप राउंड बताइए ना, 801 पर है। कौन सी राउंड? अच्छा महाराष्ट्र में फिर क्या है? महाराष्ट्र में क्या 100 राउंड हो गए क्या? नहीं तो मैं कह रहा हूँ कि मनोज दादा देखिए, आप और मैं वी हैव टू एग्री टू डिसएग्री। महाराष्ट्र में यू आर राइट, झारखंड में अभी पता लग जाएगा। आप कह रहे हो महाराष्ट्र अभी सही है, झारखंड के लिए 12 का वेट करो। आपका लॉजिक नहीं है? नहीं तो फिर महाराष्ट्र के लिए भी 12 का वेट करो। तो आपने क्यों इतनी जल्दी ईवीएम का रो दिया? आपने थोड़ी देर रुक जाते। तो मैंने सही कहा, आपने पहले रो दिया ईवीएम का। फंस गए। मैंने सही कहा है। क्या कहा? झारखंड में ईवीएम ठीक है, महाराष्ट्र में खराब है। अभी वो ईसी वाली ईवीएम नहीं खुली है जो ये बताना चाह रहे हैं। तो ये कोई आपकी पर्सनल ईवीएम है क्या? नहीं, वो ईवीएम सारी ईसी की होती है, ये बता रहे हैं। ईवीएम सारी इसी अलग अलग है। अजय जी मजाक की बात मत कीजिए। नो डोंट जोक। और इस समय जरा इलेक्शन कमीशन के नंबर्स एक बार जरा मनोज जी महाराष्ट्र जरा एक बार दोबारा बात कीजिए। महाराष्ट्र में जो भी सोहेल बता रहे थे 267 सोहेल, आप 109 111 हो गया है। बीजेपी 111 है, ये लहर है। और मेरे बाबू ये मैं आपका लाइन चुरा रहा हूं, लहर है तो कहर है। 111 बीजेपी, शिवसेना 58, यानी एकनाथ शिंदे से 58, अजीत पवार एनसीपी 35 पे है, कांग्रेस 20 पे है, उद्धव ठाकरे 18 पे हैं, एनसीपी शरद पवार 9 पे हैं, इंडिपेंडेंट 4 पे हैं, एआईएमआईएम 2 पे है, जन स्वराज पार्टी 2 पे है और अदर्स आर एट 8। महाराष्ट्र
हाँ, मनोज जी महाराष्ट्र कैसे देख रहे हैं व्हाट वर्क? देखिए, महाराष्ट्र में पहले भी हम लोगों ने बताया था कि Who's bigger, एकनाथ शिंदे या फिर देवेंद्र फडणवीस, कौन है बड़ा? नहीं, नहीं, बड़ा CM बड़ा बड़ा नहीं, कैसे कैसे क्यों बता नहीं, क्यों नहीं, सकते कि कैसे? मैं बड़ा कैसे बन, लेकिन देखो, आपको बहुमत बताना है। जो मुख्यमंत्री है उसके आपको Is Bipin there? आप उसको Is Bipin एकनाथ still शिंदे की connected? एक पॉजिटिव इमेज रही है वहां, 100% मेहनती नेता के तौर पर इमेज रही है। मैं एक बात बताया था कि एक थोड़ा छोटा मोटा सामान बेचने वाले के अंदर ये कॉन्फिडेंस हो कि अभी 2 बजे रात को चलिए मैं आपको मुख्यमंत्री से मिलवा सकता हूं, तो सोचिए वो कितना थे। आप उत्तराखंड का लेके दीजिए, जो धामी थे वो जीत कर दोबारा इसलिए आए कि वो एकदम स्वर्ग थे, कभी किसी से मिलने से एतराज नहीं करते थे और करते थे। उद्धव जी के लिए यही सबसे बड़ी डिमेरिट थी कि वो लोगों से कनेक्ट नहीं कर पाए, अपने साथ जोड़ नहीं पाए, लेकिन उनके प्रति सिंपैथी कम था, ऐसा नहीं था। आपने दिया था 150 से 170। हाँ, जो इस समय मूड लग रहा है, इलेक्शन कमीशन अगर मैं मानूं झारखंड के हिसाब से, झारखंड में आपका हो गया उल्टा, महाराष्ट्र में ये 150 तक जा सकता है सोहेल, 150 तक दे कैन टच। परीक्षित तो कितना 207 दे रहा है, लेकिन मैं कह रहा हूं एनीवेयर बिटवीन 150 टू 170 इज अ रियलिटी। ये पार हो गया है, इलेक्शन कमीशन तो पार हो चुका है 150 से। 180 पार हो गया वो। 111 बीजेपी है, हाँ, शिवसेना नहीं एब्सोल्युटली, मैं तो पर आप कह रहे हैं रिजल्ट्स में 150 प्लस हो सकता है। Absolutely. और इस वक्त उन्हें अब एनसीपी अजीत पवार की भी जरूरत नहीं है। नहीं, हाँ, नहीं, ये नहीं, नहीं नहीं, कह रही हूं मैं कि उनको अलग कर दिया जाएगा, लेकिन बहुत से लोग ये कह रहे थे कि बहुत सी डिमांड्स उस तरफ से आ सकती है, अब उन डिमांड्स का लेकिन एक बात सुझाव बता देता हूं कि यदि जो आपने प्रश्न किया कि एकनाथ शिंदे को क्या बीजेपी बनाएगी, यदि एकनाथ शिंदे पे बीजेपी को डाउट है तो उद्धव ठाकरे बनने में देर नहीं लगाएंगे। अच्छा, आप ये कह रहे हैं 205 उद्धव है। ठाकरे इतने के बाद भी, इतने संख्या के बाद भी ऐसा नहीं है कि एकनाथ शिंदे उद्धव ठाकरे से कम रिएक्शन देंगे, उससे ज्यादा बड़ा भी रिएक्शन दे सकते हैं। ये राजनीति वहां की है, उन्होंने इतना महाराष्ट्र की बात कर रहे हैं। हाँ, महाराष्ट्र की बात कर रहे हैं। महाराष्ट्र में महाराष्ट्र में तो अब सारी डायनामिक्स कॉम्बिनेशन कॉम्बिनेशन छोड़ेंगे, वो ये कह रहे हैं सीएम पोस्ट के लिए। हाँ, 40 पे उन्होंने मुख्यमंत्री ले लिया। आपने हार कंसीड कर ली, मतलब हार रहे हैं अब आप। ये तस्वीर जो उस समय तो अभी भी वेट कर रहे हैं। मैंने तो सोचा था जी 2022 में जब शिंदे जी इधर गए थे तभी कह दिया था, मैंने कहा जो एकनाथ शिंदे जी कह रहे हैं इस बात पर गंभीरता हमको अब समझना पड़ेगा। देखो बॉस, महाराष्ट्र में अब बात विपक्ष और बीजेपी की नहीं है दर्शकों। मनोज जी, बिपिन बाबू हैं तो लाइए, विनय जी, सोहेल सुचरिता। अब महाराष्ट्र में सारी पॉलिटिक्स बीजेपी की इंटरनल है। एग्जैक्टली, जो हम सुबह बात कर रहे थे, बीजेपी वर्सेस शिवसेना, अभी सारी बात आपको करनी पड़ेगी। इट इज बीजेपी विद इन बीजेपी, इन तीनों में से। लेकिन बीजेपी के 111 हैं। बीजेपी कैसे देवेंद्र फडणवीस को अब डिप्टी सीएम सोच सकती है? नहीं सोच सकती है। बीजेपी 111 डबल है। एकनाथ शिंदे 58 पे है, एनसीपी अजीत पवार 35 पे, डिप्टी सीएम मैं मानता हूं दोनों को, या तो लेकिन बीएमसी का विपिन इज देयर। विपिन, देवेंद्र फडणवीस 111 लेके आए हैं। अजय जी प्लीज रिलैक्स। विपिन, देवेंद्र फडणवीस बीजेपी को 111 पे ले आए हैं, एकनाथ शिंदे 58 पे ले आए हैं और अजीत पवार 35 पे ले आए हैं। अब ये सिचुएशन ज्यादा डिफिकल्ट है मेरे को लग रहा है बीजेपी के लिए इंटरनली। बिपिन, ऐश्वर्य, ये देखना पड़ेगा कि 2014 का जो चुनाव हुआ था उस समय देवेंद्र फडणवीस पार्टी के अध्यक्ष थे। भारतीय जनता पार्टी को 122 सीट मिली थी और भारतीय जनता पार्टी अकेले चुनाव लड़ी थी। अरे वो आपको उद्धव ठाकरे को हराना था। 2014 में अभी सिचुएशन अलग है बिपिन बाबू। इसलिए नहीं, मैं वही बात बता रहा हूं। 2019 में शिवसेना के साथ हम चुनाव लड़े और बीजेपी को 105 सीटें आई। पहली 2 बार ऐसा हुआ जब किसी आदमी के नेतृत्व में, किसी नेता के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ट्रिपल डिजिट्स में महाराष्ट्र में आई थी। इसीलिए इस चुनाव में अभी अगर आप 111 कह रहे हैं, मैं ऐसा मानता हूं कि बीजेपी 125 प्लस जाएगी। और जहां मुख्यमंत्री बनने की बात है, मैं फिर कहता हूं कि तीनों नेताओं ने, देवेंद्र फडणवीस ने, एकनाथ शिंदे जी ने, अजीत पवार ने, ये तीनों ने कहा है कि पहले हम चुनाव जीतेंगे और उसके बाद तय करेंगे कि मुख्यमंत्री कौन होगा और ये बैठ के हम डिसाइड कर लेंगे। दैट इज मोर डेंजरस। ने भी ये बात कहा, आप भी पत्रकार रहे हैं, आपको पता है ये बोलना और ज्यादा खतरनाक है बिपिन। इसका मतलब तीनों के अंदर महत्वाकांक्षा है, रिजल्ट के बाद डिसाइड करेंगे। मींस एवरीवन वांट्स टू बिकम महत्वाकांक्षा होना बुरी बात नहीं है, महत्वाकांक्षा राजनीति में रहना चाहिए। पर होगा कौन? शिंदे ही होंगे। नहीं, इस बार भी वही वाले फॉर्मूले पर क्या वो काम कर पाएंगे जो पिछली बार फॉर्मूला था? मैं बिपिन जी ये पूछ रही हूं आपसे कि वो पिछला बार वाला फॉर्मूला, 1 सीएम 2 डिप्टी सीएम, वो वाला फॉर्मूला अब रखने की मजबूरी नहीं है बीजेपी के पास। ये बिल्कुल क्लियर नजर आ रहा है। सुचारिता जी, मैं आपको बहुत क्लोजली सुन रहा था। एक जो आपने अपने इसमें कहा कि एकनाथ शिंदे को कहा गया कि वो मुख्यमंत्री है, मैं उसमें एक छोटा सा करेक्शन करता हूं। प्रधानमंत्री और गृह मंत्री जी ने भी ये कहा
कि ये खास करके गृह मंत्री जी ने कि एकनाथ शिंदे जी अभी मुख्यमंत्री हैं, हाँ। लेकिन नया मुख्यमंत्री कौन होगा ये चुनाव के बाद तीनों पार्टियां बैठ के डिसाइड करेंगी। ये मुझे लगता है उस बात को ऐड करना चाहिए। दूसरा है कि एक बहुत बड़ा क्षण है जहां पे महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी और अलायंस जीत के आ रही है। ये बेसिकली पालघर के साधुओं के लिए एक जस्टिस हुआ है उनके साथ। ये मुंबई जैसे शहरों में जिसको 100 करोड़ रुपए की फिरौती के लिए बेचा गया था उसके साथ न्याय हुआ है। वो सब ठीक है विपिन बाबू, कम टू द पॉइंट। मुख्यमंत्री कौन है? मुख्यमंत्री कौन होगा? देवेंद्र फडणवीस डिप्टी सीएम कैसे रहेंगे? अब 115 इलेक्शन कमीशन दिखा रहा है बीजेपी को। मैं आई कंप्लीटली एग्री विद यू कि बीजेपी 125 पहुंच सकती है। 288 में से 276। पिछली बार उद्धव ठाकरे के साथ लड़ाई सीटों की ही थी कि सीट बिगर पार्टनर होते हुए उद्धव ठाकरे कैसे सीएम बन सकते हैं। अब ये वाली लड़ाई पर उद्धव ठाकरे अलग हो गए थे। मैं सुचारिता जी उसमें बताना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी पहले कम सीटें लड़ा करती थी बाला साहब के जमाने में, इसलिए भारतीय जनता पार्टी की संख्या सेना से कम होती थी। लेकिन 2014 में वो बेसिकली सिस्टम बदला, प्रधानमंत्री आते हैं। आप कह नहीं रहे हैं डायरेक्ट शब्दों में, आप कह नहीं रहे हैं, लेकिन देवेंद्र फडणवीस को आपने सीएम बना दिया है। आप कह नहीं रहे हैं, बस उतना ही बच रहे हैं आप। नहीं तो मैं बहुत ही प्रसन्न रहूंगा अगर देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री होते हैं तो इस बात महाराष्ट्र की जनता भी, क्योंकि महाराष्ट्र की जनता ने अगर सिंगल हैंडेडली किसी को वोट दिया है तो वो देवेंद्र फडणवीस लेड बीजेपी को है महाराष्ट्र में। और देवेंद्र फडणवीस वहां पे उसका प्रधानमंत्री ने स्पेशल स्ट्रेस दिया महाराष्ट्र में उसका भी, और प्रधानमंत्री का जो स्पेशल सपोर्ट देवेंद्र फडणवीस को रहता है वो कोई सीक्रेट नहीं है, इट्स अ नोन सीक्रेट। हमारी साथी सलोनी के पास चलते हैं। सलोनी, चलिए अब आपको बता देते हैं जिसका एनालिसिस हम कर रहे हैं अभी महाराष्ट्र में क्या स्थिति है तमाम पार्टियों की, क्योंकि एमवीए वर्सेस महायुति का जो जंग है ये देखिए, एमवीए जहां पर 55 सीटों पर यहां अटकती दिखाई दे रही, वहीं महायुति 211 तक पहुंच गई और अपडेटेड आंकड़े आपको बता रहे हैं 214 तक पहुंच चुकी है। और इसमें बीजेपी यहां लीड कर रही है, बड़े भाई की भूमिका में भारतीय जनता पार्टी दिखाई दे रही है। और अगर अन्य की बात करें तो 19 सीटें अन्य की ओर जाती हुई दिखाई दे रही है, बढ़त अन्य को भी दिखाई दे रही है। ऐसे में आप क्लियर यहां पर देख पा रहे हैं कि मैंडेट क्या आ रहा है। ये मैंडेट बता रहा है कि यहां पर महायुति की सरकार बनने की पूरी चांसेस है। और चलिए मुंबई की बात कर लेते हैं, मुंबई की अब बात कर लेते हैं। मुंबई में महायुति को 25 सीटें यहां पर बढ़त मिलती दिखाई दे रही है, महाअघाड़ी 9 सीटों पर सिमटती दिखाई दे रही है, वहीं अन्य को भी यहां पर 1 सीट पर बढ़त मिल रही है। अभी जो रुझान हमारे पास आ रहे हैं, जो आंकड़े हमारे पास आ रहे हैं उसके मुताबिक कोंकण की बात कर लेते हैं, यहां पर महायुति को 33, देखिए लीड आप देखिए हर जगह पर महायुति को मिलती दिखाई दे रही है। महाअघाड़ी 4 सीटों पर है आगे, और वहीं अगर हम बात करें अन्य की तो अन्य भी 4 सीटों पर यहां लीड करते दिखाई दे रहे हैं। ये बिल्कुल ताजा आंकड़े हैं और सिलसिलेवार तरीके से आपको बता रहे हैं। मराठवाड़ा जो 4 संदर्भ है उनकी हम बात कर रहे हैं, यहां पर मराठवाड़ा की बात कर रहे हैं, यहां भी पॉजिटिव यहां पर महायुति दिखाई दे रही है। 37 सीटों पर एस कर रही है महायुति। महाअघाड़ी की बात करें तो 10 सीटों पर यहां अभी फिलहाल रुझानों में आगे चल रही है, अन्य भी 1 सीट पर चल रहे हैं। इसके अलावा बात कर लेते हैं पूरे महाराष्ट्र की। देखिए पूरे महाराष्ट्र में ये जो आप देख रहे हैं, ये महायुति और भगवा रंग जो आप देख रहे हैं, ये महायुति की जो बढ़त है, ये जो प्रेजेंस है या ये कहें जो जन समर्थन मिला है उसका ये एक झलक आप समझ पा रहे हैं। और ये जो ब्लू